हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 1.1। चलो देखते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है। बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10 एंड हाइट इज 6। इसका मतलब यहाँ पे हम टू ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं। जो पहला ट्राइंगल है उसका बेस हमें दिया हुआ है 9 और इसकी हाइट हमें दी हुई है 5। और अनदर ट्राइंगल मतलब जो सेकेंड ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं उसका बेस हमें दिया हुआ है 10 और हाइट हमें दिया हुआ है यहाँ पे 6। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज ट्राइंगल्स। इसका मतलब यहाँ पे जो टू ट्राइंगल्स हैं उनके एरिया का रेशियो हमें निकालना है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट फॉर फर्स्ट ट्राइंगल, देखो यहाँ पे हम टू ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं तभी हम उसका रेशियो निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ट्राइंगल है, जो फर्स्ट ट्राइंगल का बेस है उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे B1 से। सो B1 इक्वल्स टू, देखो हमें फर्स्ट ट्राइंगल के लिए बेस कितना दिया हुआ है 9 के साथ हमें कोई यूनिट नहीं दी हुई है तो हम 9 को एज इट इज लिखेंगे। हाइट को हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं फर्स्ट ट्राइंगल के H1 से और हाइट हमें दी हुई है 5। एरिया को हम रिप्रेजेंट करेंगे A1 से। सो ये तो हो गया फर्स्ट ट्राइंगल के लिए। फॉर सेकेंड ट्राइंगल, सो सेकेंड ट्राइंगल के बेस को हम रिप्रेजेंट करेंगे B2 से, हाइट को हम रिप्रेजेंट करेंगे H2 से और एरिया को हम रिप्रेजेंट करेंगे A2 से। सो फॉर सेकेंड ट्राइंगल बेस हमें गिवन है क्वेश्चन में 10, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 10 और हाइट हमें दिया हुआ है 6, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 6। हमें क्या करना है? ये दोनों ट्राइंगल के एरियाज का रेशियो निकालना है। सो यहाँ पे अब हम रेशियो निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल इक्वल्स टू, देखो एरिया हम कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कि हाफ हाफ दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो क्या होता है? बेस इंटू हाइट। इसका मतलब फर्स्ट ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा? बेस इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा इसका बेस इंटू हाइट अपॉन सेकेंड ट्राइंगल के एरिया की हम बात कर रहे हैं तो इसका बेस कितना हो जाएगा? इसके बेस को हम B2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा B2 इंटू H2। हाफ हाफ यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, एनीवेज वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। सो जब हम एरिया का रेशियो निकालेंगे तो सिर्फ बेस इंटू हाइट लिखेंगे तो इतना इनफ है। देयरफॉर अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। E इक्वल्स टू, देखो B1 की वैल्यू कितनी है 9, तो ये हो जाएगा 9 इंटू H1 की वैल्यू है 5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 अपॉन B2 कितना है 10 इंटू H2 कितना है 6 है। नाउ अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा? 5 1 जार 5, ये हो जाएगा 5 2 जार 10। ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 2 जार 6 एंड ये हो जाएगा 3 3 जार 9 इक्वल्स टू। अब हमारे पास क्या बाकी है? देखो 3 1 जार कितना हो जाएगा 3 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बाकी है 2 2 जार 4। इसका मतलब इनके एरिया का रेशियो हमें कितना मिल गया 3 अपॉन 4। और यहाँ पे हमने ये जो फॉर्मूला लगाया है इसका रीजन भी हम लिख लेते हैं। सो यहाँ पे हमने इसका रीजन भी लिख लिया है। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर बेसिस एंड देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। इसको आप बार बार लिखोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। देयरफॉर द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ द ट्राइंगल्स इज 3:4। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है इन फिगर 1.13। ये वाला फिगर है फिगर 1.13। BC इज परपेंडिकुलर टू AB। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो BC है वो किस पे परपेंडिकुलर है? AB में परपेंडिकुलर है। AD इज परपेंडिकुलर टू AB। देखो यहाँ पे AD जो है वो परपेंडिकुलर है AB में। BC इक्वल्स टू 4। सो यहाँ पे BC की लेंथ हमें दी हुई है 4, AD इक्वल्स टू 8 और यहाँ पे AD की लेंथ हमें गिवन है 8। देन फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। देखो ABC ये एक ट्राइंगल है, इसका एरिया और सेकेंड ट्राइंगल कौन सा गिवन है ADB। इस वाले ट्राइंगल के एरियाज का रेशियो हमें फाइंड करना है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें टू ट्राइंगल है। फर्स्ट ट्राइंगल ये हो जाएगा ABC और ये हो जाएगा इसका सेकेंड ट्राइंगल ADB। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कॉमन बेस है। देखो यहाँ पे जो AB है वो कॉमन बेस है।
बच्चों अगर आपको याद होगा तो मैंने कंडीशन 2 में आपको पढ़ाया था कि अगर बेस सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का रेशियो क्या होता है, उनके करस्पॉन्डिंग हाइट के रेशियो के इक्वल होता है। सो हमने यहाँ पे लिख लिया सॉल्यूशन में दैट ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB हैव सेम बेसिस AB, मतलब ये दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है, AB दोनों का बेस है। हमें क्या करना है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, ये दोनों का अगर हम एरिया का रेशियो निकालेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, उनके करस्पॉन्डिंग हाइट्स के इक्वल हो जाएगा, जो हमने अभी कंडीशन 2 देखी थी उसके अकॉर्डिंग। तो देखो जो ABC है उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, BC। यहाँ पे आपको डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, देखो BC यहाँ पे हाइट हो जाएगी और AD जो है वो इस सेकेंड वाले ट्रायंगल की हाइट हो जाएगी। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे BC अपॉन इस वाले ट्रायंगल की हाइट क्या हो जाएगी, AD। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियोज कितना हो जाएगा, इनके करस्पॉन्डिंग हाइट्स के इक्वल हो जाएगा। और इसका रीजन भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सो हमने इसका रीजन भी यहाँ पे लिख लिया है दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेसिस। इसका मतलब ऐसे ट्रायंगल्स का रेशियो जिनके बेस जो है वो इक्वल है इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो ये हमने लिख लिया इक्वल्स टू, देखो क्वेश्चन में हमें BC और AD की वैल्यू गिवन है। BC हमें कितना दिया हुआ है, 4, तो BC के प्लेस में हम लिखेंगे 4 और AD हमें गिवन है 8, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 8। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 4 1 ज़ा 4, ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8। तो हमें रेशियो कितना मिल गया, 1/2। अब हम इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं, देयरफॉर रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इक्वल्स टू 1/2, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इन एडजॉइनिंग फिगर 1.14, इस फिगर की हम बात कर रहे हैं। सेगमेंट PS, देखो ये है सेगमेंट PS इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट RQ। देखो यहाँ पे ये क्या है, सेगमेंट RQ है। इस RQ को यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है PS, एंड उसके साथ में दिया हुआ है सेगमेंट QT। ये है सेगमेंट QT इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट PR। तो ये वाला जो सेगमेंट है PR यहाँ पे परपेंडिकुलर है QT। इफ RQ इक्वल्स टू 6, देखो RQ ये वाली डिस्टेंस हमें गिवन है 6, PS इक्वल्स टू 6, PS ये हमें गिवन है 6, एंड PR, देखो PR ये वाली जो लेंथ है ये हमें गिवन है 12। देन फाइंड QT, तो हमें क्या करना है, ये वाला जो परपेंडिकुलर है QT इसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। सो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है। देखो PQR ये वाला जो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है ना, एक ये हमें दिखाई दे रहा है। तो अगर PQR ये ट्रायंगल हम लेंगे और देखो यहाँ पे हमें बेस दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो ना RQ, देखो RQ ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो बेस हमें गिवन है RQ और यहाँ पे हाइट क्या है, PS है। भले ये हाइट यहाँ पे बाहर दिया हुआ है बट यहाँ पे हम बेस को एक्सटेंड करके यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करके हाइट बना सकते हैं। तो अगर हम ट्रायंगल PQR ये कंसीडर करें, इसका बेस हम ले 6 और इसकी हाइट हम ले 6, तो ये हो जाएगा फर्स्ट ट्रायंगल। बट अगर आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखोगे, ट्रायंगल PQR को, तो हम देख सकते हैं कि PR यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, बेस, इसे हम बेस ले सकते हैं 12, और यहाँ पे हाइट क्या लेंगे, देखो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ है। इसका मतलब ये वाली जो हाइट है QT इसे भी हम हाइट ले सकते हैं। इसका मतलब PQR ये जो ट्रायंगल है इसे हम 2 ट्रायंगल्स कंसीडर कर सकते हैं। फर्स्ट जिसमें बेस हम ले 6 और हाइट हम ले 6, और सेकेंड अगर हम बेस ले सकते हैं 12 और हाइट जो है QT वो हमें फाइंड करना है। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन इन ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR। सो यहाँ पे हम सबसे पहले बेस ले लेते हैं, बेस यहाँ पे हम ले रहे हैं RQ। तो बेस यहाँ पे क्या है, RQ है, एंड इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 6, एंड उसके साथ में ही हम देख सकते हैं कि हाइट यहाँ पे हम ले सकते हैं PS। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे हाइट इक्वल्स टू PS, और ये हमें कितना दिया हुआ है, 6।
सो ये तो हो गई इसकी फर्स्ट कंडीशन, जिसमें बेस हमने क्या लिया है आर क्यू और हाइट हमने लिया है पी एस। ऑल्सो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एक और कंडीशन हम ले सकते हैं पी आर, जिसमें बेस हम ले सकते हैं 12 और क्यू टी को एज अ हाइट हम लेंगे। सो यहाँ पे ये सेकेंड वाले कंडीशन में भी हम ले लेते हैं बेस जो है, बेस हम कंसीडर कर रहे हैं पी आर को और उसकी वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में 12 कॉमा हाइट हम कंसीडर कर रहे हैं क्यू टी को, जो हमें फाइंड करना है। सो यहाँ पे देखो बेस हाइट और बेस हाइट, यहाँ पे हमें ये 3 थिंग्स गिवन है, हमें फोर्थ मतलब क्यू टी यहाँ पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एरिया का रेशियो निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसी ट्रायंगल को 2 टाइम्स लिख रहे हैं बिकॉज क्वेश्चन में हमें 2 बार बेस दिया हुआ है। चलो यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल के लिए इसका बेस कितना हो जाएगा आर क्यू। फर्स्ट वाले कंडीशन के लिए हम ले लेते हैं बेस इंटू हाइट। तो देखो यहाँ पे बेस हो जाएगा आर क्यू और हाइट हम ले लेते हैं यहाँ पे पी एस अपॉन सेकेंड कंडीशन के लिए बेस हमें कितना गिवन है पी आर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पी आर इंटू हाइट हम ले लेंगे यहाँ पे क्यू टी। देखो जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम थिंग होता है, देखो यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर है, यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं और जब भी कैंसिल होते हैं तो उसको हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1/1 भी लिख सकते हैं बिकॉज 1/1 का मतलब 1 ही होता है, ये पार्ट कभी भी 0 नहीं होता है अगर हम डिवाइड करते हैं। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। आर क्यू की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 6 इंटू पी एस की वैल्यू हमें गिवन है 6 अपॉन पी आर, ये कितना दिया हुआ है 12 इंटू क्यू टी। क्यू टी तो हमें फाइंड करना है तो क्यू टी को हमने लिख लिया। अब हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, 6 1 जार 6 और ये हो जाएगा 6 2 जार 12। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। देखो 1 को ये पूरे पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा, यहाँ पे 12 कैंसिल होके 2 बन गया है। देयरफॉर यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 इंटू क्यू टी इक्वल्स टू, यहाँ पे भी आप लिख लो देयरफॉर इक्वल्स टू 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 6 1 जार क्या होगा 6 ही होगा, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 6। देयरफॉर हमें क्या करना है, क्यू टी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्यू टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6/2। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 जार 2 और ये हो जाएगा 2 3 जार 6। देयरफॉर क्यू टी की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 3। क्वेश्चन में हमें कोई यूनिट्स नहीं दिया हुआ है, मतलब सेंटीमीटर और मीटर नहीं दिया है, तो सिंपली यहाँ पे हम लिख लेंगे यूनिट्स और ये हो जाएगा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इन एडजॉइनिंग फिगर। देखो इस फिगर की हम बात कर रहे हैं, ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। देखो यहाँ पे बेस हमें गिवन है बी सी और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर दिया हुआ है ए पी एंड उसके साथ में दिया हुआ है ए डी इज पैरेलल टू बी सी। देखो जो ए डी और बी सी ये दोनों लाइंस हैं, ये यहाँ पे पैरेलल लाइंस हैं। देन फाइंड, तो हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो आप देख सकते हैं कि ए बी सी में यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा बी सी और यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगा ए पी एंड उसके साथ में हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। बी सी डी मतलब ये जो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हमें दिख रहा है ना, इसकी बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी बेस क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा, बट यहाँ पे हाइट हम क्या लेंगे, तो यहाँ पे हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा। हमें यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, इसे हम लेबल कर देते हैं इस पॉइंट को E। तो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है DE, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो ये वाला जो ट्रायंगल है ना BCD, ये जो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, इसका बेस हम ले लेंगे BC। तो हमने क्या किया है, ये बेस को यहाँ पे एक्सटेंड किया है और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो हाइट क्या हो जाएगा DE। तो हमें क्या करना है, ये दोनों ट्रायंगल का रेशियो निकालना है। तो ये दोनों ट्रायंगल का रेशियो निकालेंगे ABC का। तो देखो ए बी सी, इस ट्रायंगल में बेस हो जाएगा बी सी और हाइट हो जाएगा ए पी एंड यहाँ पे सेकेंड ट्रायंगल दिया हुआ है बी सी डी। सो ये वाला जो ट्रायंगल हो जाएगा, यहाँ पे बेस हो जाएगा बी सी और हाइट यहाँ पे हो जाएगा डी ई। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वाला जो ट्रायंगल है ए बी सी, इसका भी बेस हो जाएगा बी सी और बी सी डी। ये जो सेकेंड ट्रायंगल है इसका भी बेस हो जाएगा बी सी।
सो हमने यहाँ पे ये गिवन वाला पार्ट लिख लिया है दैट AP इज परपेंडिकुलर टू BC एंड AD इज पैरेलल टू BC। टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, ये दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो हमें फाइंड करना है। हमने एक कंस्ट्रक्शन किया जो मैंने आपको करके बताया है और वो आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ DE परपेंडिकुलर टू BC। तो हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, मतलब एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन में क्या हमें फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, इसका रेशियो हमें फाइंड करना है। इक्वल्स टू, हमें एरिया का फॉर्मूला पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। हाफ हाफ तो कैंसिल हो जाता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, बेस इंटू हाइट। तो जो ABC है उसका बेस कितना हो जाएगा, BC। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे BC इंटू इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, AP अपॉन, यहाँ पे आपको फिगर में भी दिखा देती हूँ, हमने अभी क्या लिखा, बेस लिखा BC और हाइट हमने लिया AP। एंड जो सेकंड ट्रायंगल है BCD, इसका बेस हम लेंगे BC और हाइट हो जाएगी DE। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट। हाइट हमने कंसीडर किया है DE को। अब यहाँ पे ये BC और BC दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इक्वल्स टू, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बाकी रहेगा, AP अपॉन DE। देखो हमारे पास रेशियो में क्या बाकी है, AP अपॉन DE। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस है। देखो क्वेश्चन में गिवन है ना, AD इज पैरेलल टू BC, मतलब AD और BC ये दोनों यहाँ पे पैरेलल लाइंस है। और यहाँ पे ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर क्या होता है, डिस्टेंस होता है दोनों पैरेलल लाइन के बीच में, और डिस्टेंस हर जगह इक्वल होता है। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है AP, ये इक्वल होगा DE के। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि AP और DE ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। इक्वल्स टू, देखो हमें क्या मिला है, AP अपॉन DE मिला है, तो हम यहाँ पे AP लिखेंगे अपॉन DE। DE के प्लेस में भी हम AP लिख सकते हैं। क्यों, इसका रीज़न हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, सिंस AP इज इक्वल्स टू DE। ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। यहाँ पे इसका एक और रीज़न हम मेंशन कर देते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ये रीज़न भी मेंशन कर दिया है दैट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज इक्वल। इसका मतलब दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हर पार्ट में इक्वल होता है, और ये दोनों आपस में इक्वल है। दैट्स वाई DE के प्लेस में हम AP लिख सकते हैं। तो ये इसका 1 जार, ये इसका 1 जार, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इक्वल्स टू, ये देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 1। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो हमें कितना मिल गया, 1:1। एंड ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इक्वल्स टू 1:1। सो ये दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियोज कितना हो जाएगा, 1:1, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है इन एडजॉइनिंग फिगर PQ इज परपेंडिकुलर टू BC। हम इस फिगर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे PQ जो है वो परपेंडिकुलर है BC में। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये BC है और यहाँ पे PQ परपेंडिकुलर है। AD इज परपेंडिकुलर टू BC। AD ये भी यहाँ पे परपेंडिकुलर है BC के ऊपर। देन फाइंड फॉलोइंग रेशियोज। देखो यहाँ पे हमें 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यहाँ पे हमें ये रेशियोज फाइंड करने हैं। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रेशियो से। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB। देखो PQB मतलब ये वाले ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, इसका रेशियो हमें किसके साथ निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC। देखो PBC ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल के साथ हमें इसके एरिया का रेशियो निकालना है। सो हमने यहाँ पे ये फर्स्ट वाले एरिया का रेशियो लिख लिया है। देखो PQB, देखो हमें क्या लिखना है, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे बेस कितना है, BQ, तो हम यहाँ पे बेस लिख लेते हैं BQ इंटू हाइट। हाइट देखो यहाँ पे क्या दी हुई है, PQ, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे हाइट PQ अपॉन सेकेंड ट्रायंगल हमें क्या दिया हुआ है, PBC। तो देखो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा, BC, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे BC इंटू हाइट। हाइट देखो क्या हो जाएगा, हाइट यहाँ पे सेम रहेगा PQ, ये यहाँ पे रहेगा हाइट।
यहाँ पे ये हाइट क्यों रहेगा, बिकॉज देखो PBC ये जब ट्रायंगल है तो इस बेस का ऑपोजिट वर्टेक्स ये है और ऑपोजिट वर्टेक्स से यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि PQ और PQ ये दोनों यहाँ पे कॉमन है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इक्वल्स टू, तो हमें रेशियो क्या मिल जाएगा, BQ अपॉन BC। तो ये दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, BQ अपॉन BC। और इसका रीजन भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। सो इसका रीजन भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स। बिकॉज हम देख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल में यहाँ पे जो हाइट थी PQ ये दोनों यहाँ पे क्या थी, इक्वल थी, तो वो हमने लिख लिया ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स। अब हम आते हैं इसके सेकेंड रेशियो में। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC। देखो PBC, तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा BC और हाइट यहाँ पे हो जाएगा PQ। सो यहाँ पे इसका बेस हम लिख लेंगे BC इंटू हाइट हम लिख लेंगे PQ अपॉन नेक्स्ट ट्रायंगल हमें क्या दिया हुआ है, ABC। देखो ABC, तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा BC और हाइट क्या हो जाएगा AD। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका ऑपोजिट वर्टेक्स ये है और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर, और हाइट हो जाएगा AD। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसका बेस हो जाएगा BC इंटू हाइट यहाँ पे हो जाएगा AD। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल का बेस सिमिलर है, तो BC और BC दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो इनके एरिया का रेशियोज हमें कितना मिल जाएगा, PQ अपॉन AD। और इसका रीजन भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, दैट ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस, बिकॉज यहाँ पे बेस सिमिलर हैं। सो ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल बेस, बिकॉज यहाँ पे इक्वल बेस है, तो इनके एरिया का जो रेशियो होगा वो इनके हाइट के रेशियो के इक्वल होगा। अब हम देखते हैं इसका थर्ड रेशियो। यहाँ पे हमें एरिया फाइंड करना है ट्रायंगल ABC का। हमने यहाँ पे देखा था ABC, तो जो ABC का था ना वही सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं BC इंटू AD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। देखो ADC, तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा DC और हाइट यहाँ पे क्या हो जाएगा AD। सो इस वाले ट्रायंगल का हम एरिया निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे बेस कितना है DC इंटू हाइट यहाँ पे क्या है AD। यहाँ पे हम देख सकते हैं AD और AD ये क्या है, इक्वल हाइट्स है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो जो होगा वो हो जाएगा BC अपॉन DC। सो ये हमने लिख लिया ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स। सो अब हम आ गए इसके क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट रेशियो में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC यहाँ पे हमने निकाला था, तो इसे देखने की ज़रूरत नहीं है, ये हम कॉपी कर लेते हैं, DC इंटू AD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। देखो ये हमें दिखाई दे रहा है PQC, तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा QC और हाइट यहाँ पे हो जाएगा PQ। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे QC इंटू PQ। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो जो है वो किसके इक्वल होगा, इनके प्रोडक्ट्स के। किसका प्रोडक्ट, इनके बेस और हाइट के प्रोडक्ट्स के इक्वल होगा। सो ये हमने इसका रीज़न लिख लिया, थोड़ा बड़ा दिख रहा है बट है बहुत ईजी। The ratio of areas of two triangles is equal to the ratio of the products of their bases and their corresponding heights। और ये हो जाएगा इसका आंसर। सो बच्चों इसके साथ ही हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 को कंप्लीट कर लिया है। आई होप इसके सारे सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि उन्हें भी इसके सॉल्यूशंस मिल पाएँ। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 1.2 को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड प्रैक्टिस वेल। बाय।